तो ये हमारे पास जी नेक्स्ट वर्ड है लाइक जुवेनाइल। जुवेनाइल हो गया हमारे पास जिपर्डी हो गया। जिपर्डी का मतलब होता है खतरा। ठीक है, कि मैं कहूंगा कि मेरी जो है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरी जो जॉब है वो जिपर्डी में है, खतरे में। माय जॉब इज इन जिपर्डी, माय हेल्थ इज इन जिपर्डी। ये हमारे पास हो सकता है, राइट। उसके बाद हमारे पास जेलसी हो गया। जेलसी जो है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो वर्ड है इनविडियसनेस। इनविडियसनेस जो है वो हमारे पास ये अ मैन हु वाज हॉस्पिटल प्रोबेबली, उसके अंदर ये वर्ड आया था, इनविडियसनेस, राइट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। ये जैसे वर्ड होता है जुबिली, तो जुबिलेंट कहते हैं जो बहुत ज्यादा बंदा खुश होता है उसको हम कहते हैं कि ये वो बंदा जो है वो जुबिलेंट है। तो फॉर एग्जांपल इस पे हम सेंटेंस बना सकते हैं, जुबिलेंट, आई एम वेरी जुबिलेंट, इलेटेड, एक्सल्टिंग, एक्सूडेंट, ग्लेफुल, रिजॉइसिंग। और जिसमें मुझे आप लोगों की आवाज़ प्रॉपर्ली नहीं आएगी लेकिन मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आएगी, तो उसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे एंड पे पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई डिफिकल्ट इसमें बात होगी। कोई सजेशन आपने देनी हुई तो आप उसको दे सकते हैं। तो आज थोड़ा सा जी, आपके मैं व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था कि जी मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही थी। अभी मुझे आपको, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दें कि अब आ रही है जी। ठीक है, अब वो मैसेज आ गया मुझे। एक्चुअली वो देयर वाज सम इशू विद टेक्निकल टूल्स, तो ऐसा हो जाता है बाज दफ़ा। अब उसके बाद हमारे पास जेलसी भी हो गया, जुबिलेंट भी हो गया, 94। किंडर्ड, नेक्स्ट हमारे पास है किंडर्ड। इसमें हमारे पास जो वर्ड लिखे हुए हैं, किसी से मिलती जुलती चीज होना, उसको हम किंडर्ड कहते हैं। एसोसिएटेड, एलाइड। ठीक है, अब इसको लेट मी चेक इट ऑनलाइन। इसका सेंटेंस जो है, एक वर्ड होता है किंडल्ड भी होता है, इनकाइंडल्ड भी होता है, इनकाइंडल्ड। और हमारे पास किंडर्ड मीनिंग वंस फैमिली और रिलेशंस, लाइक किंडरगार्टन जैसे होता है किंडर। तो ये हमारे पास वंस फैमिली, किंडर्ड। किंडर्ड जो वर्ड है इसको हम दोबारा देखते हैं जी। एसोसिएटेड, एलाइड, एनर्जेटिक। अब अपोजिट इसका जो होगा वो अनरिलेटेड होगा। नेक वर्ड, नेक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक होता है किसी चीज की खासियत होना, किसी चीज की एबिलिटी होना, किसी चीज की तरफ रुझान होना आपका। ठीक है, कि फलां इंसान के अंदर फलां चीज का जो है वो नैक है, एबिलिटी है। तो वो प्रोपेंसिटी वर्ड लिखा हुआ है, डेक्सटेरिटी, क्विकनेस। ठीक हो गया। और अपोजिट हो गया डिस डिसइंक्लिनेशन, राइट। निकर्स, ब्रीचेस, चैप्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, ब्रीफ्स। ये हमारे पास एक जो है लाइक, जैसे हम निकर जिसे हम कहते हैं आमतौर पे, निकर्स जो पहने होते हैं, ट्राउजर्स, एटसेट्रा। तो शॉर्ट्स जिनको हम कहते हैं। निकनैक, एम्बेलिशमेंट, सजावट को कहा जाता है। निकनैक का मतलब होता है सजावट, निकनैक करना, सजावट करना। लेट मी क्लोज द डोर। निकनैक, फ्लमरी, एक मिनट वेट कीजिएगा। तो निकनैक जो होगा इट मीन्स जो है एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिश करने का मतलब आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज को सजाना। जी, निकनैक, एम्बेलिशमेंट, फ्रिल, फरलो, बॉबल। ऑर्नामेंट आपने डेफिनेटली वर्ड पढ़ा होगा, ऑर्नेट करना किसी चीज को। जैसे आपने एक वर्ड बीट पढ़ा है पहले, राइट। तो लेट मी चेक कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं जी। ज्वाइन हो गया आपको। जी, लाइक्लीहुड तो आपको पता है, आपको मैंने पहले बताया था। लाइक्लीहुड का मतलब कि किसी चीज का इम्कान होना। आई एम इट इज लाइकली टू रेन टुडे, आज बारिश होने का इम्कान है, राइट। अगर आपको आवाज ना आए मेरी तो आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता देना है। आज थोड़ा इशू है, मैं जो फर्स्ट सेशन के बाद इसको मैं इशू को सॉल्व करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि जी क्लियर आवाज है, ठीक है आपका। मैं अगेन सीइंग योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप। लाइक्लीहुड जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज का इम्कान होना। इट इज द लाइक्लीहुड ऑफ रेन टुडे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं लाइकलीनेस, ऑड्स। जी हाँ, वर्ड लिखा हुआ ऑड्स, ये वो वाला ऑड्स नहीं है। ये आपने कभी स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश मूवीज में ये देखा होगा कि व्हाट आर द ऑड्स, क्या इम्कानात को कहा जाता है। व्हाट आर द ऑड्स ऑफ रेन टुडे इन फ्लोरिडा। जैसे आज मैच है आयरलैंड का और यूनाइटेड स्टेट्स का मैच है फ्लोरिडा में, तो हम कहेंगे कि क्या ऑड्स हैं आज बारिश के। हम चाहते हैं कि बारिश ना हो ताकि उस मैच का रिजल्ट आए, सो दैट पाकिस्तान कैन क्वालिफाई। अच्छा, क्वालिफिकेशन सिनेरियो, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ से मुझे एक मूवी याद आ गई है, भूल भुलैया।
इंडियन मूवी है भूल भुलैया, और अक्षय कुमार की ये मूवी है। लेबिरिंथ का प्रॉपर जो सिनोनिम है वो है मेज, MEZE वाला मेज। एक तो मेज होता है ना वो वाला, लाइक मकई वाला मेज, तो ये लेबिरिंथ जो है इट्स एग्जैक्ट सिनोनिम इज मेज। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करता हूँ, आपके सामने ये वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट। लेबिरिंथ, मेज। अब यहाँ आपने लिखा होगा वर्ड एंटेंगलमेंट भी इसमें आ गया, नेटवर्क भी आ गया, तो वो भी इसमें हो सकता है। अपोजिट इसके ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पे आप ये देखते हैं कि जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं उनको हम लेबिरिंथ कहते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्तों को लेबिरिंथ कहा जाता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हमारे पास है जी लिडिकुलस। लिडिकुलस जो है इसका मतलब होता है मुज़क्का खेज, लाइक रेडिकुलस, नॉनसेंसिकल। ये चीज बहुत ही मुज़क्का खेज हो, absurd प्रॉपर सिनोनिम है, ये वर्ड देखो absurd। ये चीज इंतहाई फजूल, जिसको हम कहते हैं फजूल, फजूल हद तक मजाहिया जो होता है। अपोजिट इसका है ऑर्डिनरी, कॉमन, जो नॉर्मल चीज होती है उसको हम कहते हैं लिडिकुलस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी लिम्प। लिम्पिंग, लिम्पिंग क्या होता है? जो आप चलते हैं, लाइक अगर आपके पाँव में जख्म हो तो उसको हम जो है लंगड़ाते हुए चलते हैं, तो उसको हम लिम्पिंग कहते हैं। और उस बंदे को लिंग कहा जाता है। एक बादशाह था, तैमूर द लिंग। लिंग, LING, लिंग उसको कहते हैं। तैमूर लिंग उसको कहा जाता है। टैमरलैन उसको इंग्लिश में कहते हैं, टैमरलैन। तो उसको वो लिम्प था, ही वॉज लिम्प। तो तैमूर जो था, इनफैक्ट ही वॉज द, ये जो मुगल्स हैं उनका एंसेस्टर था जिन्होंने इंडिया पे हमला किया और ऑक्युपाई किया। तो लिम्प, राइट। तो ये लिम्प हो गया, इसका हो गया। लेकिन लिखो विद हाल्टिंगली, विद वॉक, वॉक हॉबल, हॉबल भी हो सकता है। हॉबलिंग भी होता है कि आप लंगड़ा के चलते हैं, राइट। और अपोजिट जो है वो एक एक्टिवेटेड, एनिमेटेड हो सकता है। पर लिम्प एक प्रॉपर वर्ड है, आपको ये पता होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी के अंदर ये वर्ड होना चाहिए, राइट। मैनेस्ट, मैनेस्ट होता है किसी चीज का खतरा होना। ये चीज इसकी मैनस, ये एक मैनस है, फलां चीज जो है एक मैनस है, हम कह सकते हैं कि फलां चीज जो है वो एक जहमत है, एक खतरा है किसी चीज की, मैनेस्ट। अब ये देखिए बिल्कुल नए वर्ड्स हैं। मैनेस्ट हमारे पास एक नया वर्ड, लिम्प एक नया वर्ड, माइट बी थो रिडिकुलस। रिडिकुलस तो आपने पढ़ा होगा लेकिन लिडिकुलस नहीं पढ़ा होगा। लेबिरिंथ बिल्कुल एक इंटायरली न्यू वर्ड था। आज हम ये जो आज के वर्ड्स हैं इसमें हमारे पास नैक एक नया वर्ड था, किंडर्ड एक नया वर्ड था। तो दीज ऑल आर द न्यू वर्ड्स फॉर यू, राइट। तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से आज के खास तौर पर लेक्चर को सुनना भी है। मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑफ द करेज, ये आपने वो जो किताबें फेंकता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लेसन, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, हाँ। मस्टर अप, और आमतौर पर ये करेज के साथ ही होता है इस्तेमाल। मस्टर अप द करेज होता है कि हिम्मत बांधना, जिससे हम कहते हैं, ठीक है। मस्टर्ड अप द करेज, टू ड्राफ्ट टुगेदर, गैदर अप, टू ब्रिंग, तो ये हमारे पास जो है मस्टर्ड अप द करेज होता है। अपोजिट इसको होगा डिस्ट्रॉय, राइट। मीन, मीन के कई मतलब हैं। मीन का मतलब भी होता है, और मीन जो है ये दूसरा इम्प्लाइड वाला मीनिंग, इसका ये मतलब है इम्प्लाइड, परपोर्ट, सजेस्ट। ये मैथमेटिक्स में लाइक इम्प्लाइड, दिस इम्प्लाइज। जैसे मैथमेटिक्स में मुझे याद है कि हम जब FSC में पढ़ते थे, तो जब हम इक्वल का साइन लगाते थे तो हम ये कहते थे कि ये दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है, राइट। इम्प्लाइड। तो ये कुछ स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेट मी ज्वाइन देम, लेट मी, ओके। तो ये हमारे पास हो गया इम्प्लाइड, प्रपोर्ट, सजेस्ट। अपोजिट होगा डिसेंट, और इग्नोर कर देना। तो हमारे पास ये एक अहम वर्ड है मैस। मैस आपको पता है किसी चीज की जो होती है इकट्ठा होना, मैस्ड। पर ये देखें कि ये मैस्ड अब जो है बाज दफा ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अब आपने मैथ पढ़ी है फिजिक्स के अंदर, मैस का मतलब होता है किसी चीज का इकट्ठा होना, स्टैक, ढेर, बंडल, इसको हम स्टैक, मैस कहते हैं, राइट। अलग इसका जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा फ्रैक्शन, ओपनिंग अप, इंडिविजुअल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है आज का, माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब कई मतलब होता है। एक तो होता है किसी पे जो है सवारी करने को भी कहते हैं, माउंटिंग द, लाइक ही माउंटेड द केमल, ठीक है। लेकिन माउंट का मतलब किसी चीज का ऊंचा हो जाना या बढ़ जाना। जैसे अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो हम कह सकते हैं द प्राइसेस आर सोरिंग, द प्राइसेस आर माउंटिंग, द प्रेशर इज माउंटिंग। आमतौर पर प्रेशर है, मैंने सुना है कि प्रेशर इज माउंटिंग ऑन देम टू परफॉर्म, ठीक है। प्रेशर इज माउंटिंग ऑन द गवर्नमेंट टू डिक्रीज द प्राइसेस, फॉर एग्जाम्पल। माउंटिंग बढ़ जाना,
नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम वर्ड है। देखिए कुछ वर्ड तो ऐसे हैं बिल्कुल आपको लग रहे होंगे कि बिल्कुल कॉमन है, भाई ये वर्ड क्यों शामिल किए हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ही आपको, जैसे वो आपके पास लेबिरिंथ वर्ड आया था, लेबिरिंथ, वो जो मैंने भूल भुलैया बताया है, कि मैंने बताया कि एक मूवी भी है, इट्स अ वेरी गुड मूवी, इट्स अ वेरी स्केरी मूवी। और कुछ वर्ड्स हैं बिल्कुल कॉमन से हैं, जैसे ये जो 5-6 क्लास के लाइक मिनिमम वर्ड है। तो ये लग रहा होगा आपको कि भाई ये तो भाई बहुत कॉमन सा वर्ड है, कि यूएचएस की वोकैबुलरी में क्यों है, ये एमडी कैट की वोकैबुलरी ऑफिशियल ऑफिशियल वोकैबुलरी का पार्ट क्यों था मिनिमम। बहरहाल ये आना चाहिए आपको, मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड मेहम। मेहम कहते हैं जो बेतरतीबी होती है, जो हंगामा सा हो जाता है। वायलेंस लिखा हुआ है, आमतौर पे वायलेंस के लिए यूज किया जाता है कि मेहम फैल गया, ठीक है। इट वॉज अ कंप्लीट मेहम इन द मार्केट, जिसे हम कहते हैं कि मछली मंडी बन गया, बिल्कुल कोई तरतीब ही नहीं है किसी चीज की। मेहम होता है टोटल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक इससे मुझे एंट्रोपी याद आ रहा है, हमने फिजिक्स के अंदर एंट्रोपी पढ़ा था, डेफिनेटली आप नहीं पढ़ा होगा, लेकिन डेफिनेटली यू कांट आंसर मी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, आई कांट हियर यू। मेहम हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है मिनिएचर। अच्छा, मेहम का अपोजिट क्या होगा? हार्मनी, पीस। मिनिएचर कहते हैं छोटे को, ड्वार्फ, पिग्मी, मिनिस्कल, छोटा, मिनिएचर, मिनिएचर डिजाइन, मिनिएचर टॉयज। अपोजिट इसका क्या होगा? बड़ा, जाइंट। और जो है, अच्छा एक और भी इसमें लिखा हुआ है कि मिनिएचर होता है कोई जो चीज बहुत छोटी होती है ना, उसकी जो एक्चुअल कॉपी होती है उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है, ये इसके जो एंटोनिम है वो ठीक नहीं लिखे हुए। आप इसके सिनोनिम पे फोकस करें। मिनिएचर मींस स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी वो जो छोटा होता है उसको हम मिनिएचर कहते हैं, लाइक मिनिएचर डिजाइन है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ आज 20 पढ़े, 91 से लेके 110 तक इस सेशन के अंदर। तो आप ये देखिएगा, ये जो वर्ड है मैनिस्ट, लिम्प, लिरिकुरस, लेबिरिंथ, इनको आपने याद करना है। निकनैक, निकनैक था इसमें, निकर्स का थोड़ा मैं इसमें था, मुझे इसमें डाउट था। जो ये जो वर्ड है ना किंडर्ड, इसमें मुझे अभी भी डाउट है, मैं इसको आपको बताता हूँ अभी। यू मस्ट स्टे ऑनलाइन। कि किंडर्ड जो वर्ड है, क्योंकि वर्ड जो होते हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। इसमें यहाँ जो है वो लाइक फैमिली के लिहाज से रिलेटेड, हाँ रिलेटेड के लिहाज से मैंने इसको ऑनलाइन जब चेक किया था तो रिलेटेड है। बुक्स ऑन किंडर्ड सब्जेक्ट्स, मैं इसका सिनोनिम जो एक सेंटेंस चेक करता हूँ, यूज इन सेंटेंस, इसको ऑनलाइन, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो kindred, let me, because I was not sure of that, books on kindred subjects related, ठीक है ठीक है। I bought a books on kindred, ठीक है। kindred का मतलब ठीक है, कंफर्म हो गया। ये मुझे थोड़ा इसमें डाउट था, मैंने इसको एक दफा पढ़ा तो था, बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये जो kindred वर्ड है ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है। तो वर्ड्स जो हैं, ये बड़ा इशू होता है कि वर्ड्स का जो कॉन्टेक्स्ट है, सियाको सबाक है, वो जो है उसको उसके मुताबिक हमें लगाना पड़ता है वर्ड का मीनिंग। इंडिविजुअली वर्ड का मतलब कुछ और होता है, और सियाको सबाक में उसका जो मतलब और हो जाता है। लाइक जुबिलेंट, बहुत खुश था। जुपर्डी एक एंटायर न्यू वर्ड था, इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं। जुपर्डी, ये देखिएगा, जुवेनाइल, जुपर्डी, मैं आपको एंड बता, जुवेनाइल और जुपर्डी ये बिल्कुल नए हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़े पहले, राइट। नैक बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, निकर्स तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और लाइवलीहुड एक दो दफा मैंने जिक्र किया था। लेबिरिंथ बिल्कुल एंटायरली न्यू वर्ड है, ये आपने हमने पढ़ा आज। लिम्प, लंगड़ा के चलना, ये शायद आपने पढ़ा होगा। मेनेस्ट बिल्कुल नया वर्ड है, किसी चीज का खतरा होना, किसी चीज को, किसी चीज की जो ये आमतौर पे मैंने ये सुना है कि जैसे हम कहते हैं कि जी आजकल जो है वो ड्रग्स का मेनेस है। हाँ, ये मैंने सेंटेंस पढ़ा है इसको इस कॉन्टेक्स्ट में, देयर इज ड्रग्स एक मेनेस है, ड्रग एक लानत है, एक खतरा है बहुत बड़ा मुआशरे के लिए। कि वी शुड एरेडिकेट द मेनेस ऑफ ड्रग्स। एरेडिकेट आपने वर्ड पढ़ा होगा, एरेडिकेट का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना, राइट। ये हमारे पास जो है ये है। आज स्टूडेंट्स काफी कम है आप लोग क्लास के अंदर, माइट बी, वट एवर वॉज द इशू। सेकेंड सेशन हम लेते हैं जी थोड़ी देर के बाद। तो ये आपके पास 20 है, इनको आप एक दफा आप रिवाइज करोगे जब तक मैं दोबारा रीस्टार्ट नहीं करता, आपने ये 20 रिवाइज करना है, राइट। लेट्स एंड द मीटिंग।